चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल कराना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं मेरे नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके नूरी स्वरूप आवेश स्वरूप हुक्म के स्वरूप जैसा धामधनी की मर्जी हर स्वरूप में आपके चरणों पे कुर्बान जी। हर स्वरूप पे मेरी आत्मा अपने प्रेम भरे दिल से सिजदा करे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम और इस सिजदा को कृपया कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये अद्भुत धामधनी की मेहर जो उनके दिल के अंदर विराजमान रूहों के प्रति लाड़ का उफान है, जो मेहर के रूप में प्रकट होता है। ये मेहर का जो मूल स्वरूप है वो खाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। रूहें धामधनी के मेहर उनके दिल में पहुंचने के वास्ते मांगती, और दुनिया मेहर की आकांक्षा रखती है दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा भेद है। तन वही नश्वर तन जो बाहर से एक जैसा, हाथ पैर नाक कान पीठ पेट, और उस तन के अंदर भी दिखता तो ये नाक कान हाथ पैर है, लेकिन उसके अंदर जो चलता है एक दिल, और बाकी चीजें जो उस तन के अंदर होती हैं वो बाहर प्रकट नहीं होती। जैसे मेरा इस तन का दिल नहीं प्रकट होता ना, इस तन के अंदर बहने वाला रक्त भी नहीं प्रकट होता ना, धमनियां और शिरा प्रकट होती, आर्टरीज एंड वेन्स नहीं प्रकट। हमारे शरीर के अंदर न जाने कितने हड्डी हैं, अस्थि, उसके अंदर
कितना रस बहता रहता है, कितना कुछ इस शरीर के अंदर है जो किसी को नहीं दिखाई देता। जैसे मार्फत को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ हकीकत को देखता है ऊपरी बाहर, वैसे ही ये तन का हाल है। जो तन के अंदर चलता है, चाहे वो दिल हो, चाहे आंतें हो, चाहे कलेजा हो, चाहे फेफड़े हो, कुछ दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना ये तन जीवित भी नहीं रह सकता। ये एक साधारण सी बात है जो हम, आप या ब्रह्म सृष्टियों की बात छोड़िए, कोई भी मनुष्य समझ सकता है इस बात। और ऐसे तन के अंदर अदृश्य रूप से जीव का सूक्ष्म स्वरूप विराजता है, वो भी नहीं दिखता। और उस जीव की मन चित्त बुद्धि अहंकार होता है, जिसके द्वारा वो इस तन को आदेश पहुंचाकर कार्य कराता है। और इसी तन में परम गोपनीय धामधनी के मार्फत और हकीकत के स्वरूप आत्माएं विराजती, हुक्म की सुरता लेकर हुक्म से उसके अंदर विराजती। आप अनुभव कर सकते हैं। और उस आत्मा के दिल में धामधनी परम धाम से ही विराजते। जीव के अंदर माया विराजती। जीव माया का ही अंग है, तो माया तो वायु होकर उसके रोम रोम में समाई हुई रहती है, जिससे वो इधर उधर कुछ भी नहीं देख सके। माया के कठोर बाहुपाश में बंधा होता है, और आत्मा तो धामधनी के सुंदर नूरी स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करके उसके आनंद में मग्न रहती है। हाँ, इस आत्मा का परम धाम में उत्पन्न इच्छा को पूरी करने के वास्ते जीव को इससे संलग्न कर दिया, अलग रहते हुए भी संलग्न कर दिया, कि जीव अक्षर का खेल संपादित करता है माया के द्वारा। उस खेल को तुम देख लो, अपने अनुभव में ले लो, लेकिन उससे अलग रहना। इनविद मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए पूरे नहीं, जागिए माहे सुबह। इस स्वप्न का नश्वर तन के अंदर जो जीव रूपी जल है, उसके अंदर विराज कर भी इस जल से लिप्त नहीं होना, कमल की बात अलग रहना। और फिर इस अक्षर के जलाली के खेल को, माया के खेल को देखने के पश्चात धामधनी ने अपने तारतम ज्ञान से नवाज दिया इस जीव को, और जीव जितना प्रयास कर सका उसने इस वाणी का मंथन किया।
उसके दिल में भावना दामधनी ने अपने हुक्म से पैदा कर दिया, मेहर से पैदा कर दिया। कि जो दामधनी से तुम्हारी निस्बत ना होने के बाद भी तुमको उसके स्वरूप का दीदार करा रहा हूं। रूप का नहीं, स्वरूप का। रूप नूरी तन, स्वरूप उनका दिल, और दिल के अंदर विराजमान अनंत गुह्यतम भेद तारतम ज्ञान से वो जीव को पहुंच रहा है। तो पहले आत्मा उस जीव पर विराजमान होकर जो जीव माया के हर खेल में मगन थी उसको देख रही होती है, लेकिन अब वही जीव तारतम ज्ञान से नवाजने के पश्चात धामधनी की तरफ उन्मुख हो जाता है। फिर आत्मा के दिल में अपना मूल नजर आने लगता है और अपने दिल के अंदर धामधनी का सुंदर नूरी जुगल स्वरूप परम धाम के 25 पक्षों के संग नजर आता है। सब रूहों की सानिध्यता अनुभव में आती है। ये है हमारे अंदर विराजमान आत्मा का स्वरूप। अब जीव मानो उसकी गति, चाल, वेग जैसे घोड़े पे बैठकर चलती है, तो उसी गंतव्य स्थान पहुंचने में जितना समय लगता है, ईश्वरीय सृष्टियां जो हैं वो तो मानो बिजली के माफिक पहुंच जाती है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि दिल की ख्वाहिश से पहुंच जाती है। दिल में लिया और वो धामधनी के चरणों में। अब सोचिए सुंदर सा, जीव की गति क्या है, ईश्वरीय सृष्टि की गति क्या है और ब्रह्म सृष्टि की गति क्या है। ब्रह्म सृष्टि अपने दिल के वेग से दिल में लिया कि मेरे धामधनी का ये स्वरूप को मैं चरण अपने हस्त कमल से लेकर अपने दिल में ले लूं और उनके नैनों से नैना मिला लूं, तो ये हो गया। ना हद पार करना, ना बेहद पार करना, ना अक्षर पार करना। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। सो जागिए इन घर। तो वो अपना निस्बत धामधनी के चरण कमल है और प्रेम का स्वरूप उनके नैन है। बस दिल में लिया और पहुंच गए। ये गति की तुलना है। ये है ब्रह्म सृष्टियों की महिमा। वो परब्रह्म जिसको आज दिन तक इस संसार में कोई भी जान तक नहीं पाया, ठीक से उसकी पहचान न हो सकी, उस परब्रह्म के अंगनाएं, उनके नूर तन, नूर दिल, नूर अंग, की गति इतनी तीव्र है कि दिल में लिया और धामधनी का स्वरूप उनके दिल के नैनों के समक्ष आकर उनके दिल में समा जाते हैं। इसमें एक क्षण भी नहीं लगता। जीव को वर्षों लग जाते हैं, ईश्वरीय सृष्टियों को भी वर्षों लग जाते हैं, और ब्रह्म सृष्टि
चुटकी बजाते यानी दिल में लिया और पहुंच गए। ये है प्रेममयी चितवन का स्वरूप। जीव ज्ञान दृष्टि से चितवन करता है, ईश्वरीय सृष्टि बंदगी और ज्ञान की दृष्टि से करता है, और ब्रह्म सृष्टि तो प्रेम की चितवन करता है। ज्ञान और प्रेम का संगम हो जाता है, और धाम धनी बिना प्रेम के तो मिलते नहीं। इश्क जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अरस में मैं मिलो नहीं इनसो। सुंदर साथ वैसे तो प्रत्यक्ष में ये रूहों के लिए कहा है, लेकिन इसका मूल है कि ना जीव सृष्टि ना ईश्वरीय सृष्टि मेरे चरणों में आ सकते हैं। वो स्थान तो रिजर्व्ड है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, क्योंकि उनका मूल तन धामधनी के चरणों में बैठा है, तो किसी और को थोड़ी उन चरणों में बिठाएंगे। और उन चरणों से ब्रह्म सृष्टियों की निस्बत है। चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीव। ये जीव, जिस जीव की बात हो रही है वो जीव नहीं। जीव यानी अपने प्राणों के आधार, अपने प्राणों के जीवन। जैसे धामधनी खुद भी रूहों को अपना प्राण कहते हैं। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मूल, मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब दूर। बस प्रेममयी चितवन को धारण कर लो और चिंता न करो, वो भी मैं ही कराऊंगा। मुझे मालूम है तुमसे कुछ नहीं होगा, ना परम धाम में कुछ तुमसे होता था, ना इस ब्रज में हुआ तुमसे कुछ, न रास में हुआ तुमसे कुछ, ना फिर परम धाम में पहुंचकर कुछ हुआ, और ना इस जागनी के ब्रह्मांड में तुमसे कुछ हुआ। ये मुझे मालूम है, जो करूंगा वो मैं ही करूंगा, लेकिन मेरे दिल की इच्छा, हुक्म, पहचान, इसके लिए मैंने तुम्हें ये तारतम ज्ञान प्रदान किया। इसको बस ले भर लो तो तुम्हारा सब काम हो गया, क्योंकि तुम ब्रह्म सृष्टि इस संसार की नहीं हो। जीव सृष्टि इस संसार की है, ईश्वरीय सृष्टि भी इसी संसार का मूल अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का इस ना शरीर से, ना जीव से, ना संसार से, ना माया से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो बस मेरे अंग है, और तुम्हारे बिना धाम में मैं भी तो नहीं रह पाता। रूहों मैं रह न सकूं तुम पे, रूहें रह न सके मुझ में। कि दो तरफा है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है इश्क की। जब पहचान हो वे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ, ऐसे धाम धनी के सुंदर स्वरूप और उनके दिल के लाड़ और उनके दिल की ख्वाहिश को एक बार इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में पहचान लो, बस हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा था।
मेरे मीठे बोले साथ जी। इस तारतम ज्ञान जिसको मेरे दिल ने तुम्हारे लिए प्रकट किया है, इससे अधिक मीठा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कल आपने सुन ही लिया था, जलेबी ज्ञान है, वो बिल्कुल मीठा नहीं लगता, लेकिन जब चाशनी में डूब जाता है, यानी प्रेम, ये वाणी जब धामधनी के प्रेम में डूब जाती है तो अत्यंत मीठी हो जाती है। मेरे मीठे बोले साथ जी, प्रेम में डूबा और वो मीठा हुआ। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, बन गया ना तुम्हारा काम। भूलें होती हैं, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मेरी हो ना। हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हो, जलेबी चाशनी में डूब रही होती, प्रेमे में मगन हो, खुलिया दरवाजा था मेरे दिल का मार्फत स्वरूप, और उसका नूर प्रकट हकीकत स्वरूप ने आपके अंतर के नैन खोल दिए। बस काम बन गया। तो ये मात्र ब्रह्म सृष्टियों की आत्माओं के लिए। सुंदर साथ, ये बहुत ही प्यार भरी बात है। आप सब सुंदर साथ मेरे संग, हम सब एक स्वरूप हैं, एक तन है, एक दिल है, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त है, और हम सब एक तन एक अंग होकर गलबैया जिसको कहते हैं डालकर धामधनी के चरणों को पकड़कर बैठे हैं, और अपने मध्य में रखा, यानी अपने दिल में रखा हुआ है। जो स्वरूप हमारा मूल मिलावे में है, वही स्वरूप आत्मा के दिल में है, क्योंकि पर आत्म का साक्षात प्रतिबिंब है आत्मा। जैसे पर आत्म के दिल में धामधनी विराजते हैं, वैसे ही आत्म के दिल में धामधनी विराजते हैं। बस अब बाकी क्या रहा, कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया इश्क का भेद, और कहूं जाए न सक्या पड़या इश्क के कैद। कोई ब्रह्म सृष्टि जब अपने दिल के अंदर आत्मा का दिल वो खिलवत स्वरूप का दीदार कर लेती है तारतम ज्ञान के प्रकाश में, तो सारा मार्फत का और हकीकत का खजाना, नूर का खजाना, इश्क का खजाना उसके दिल के अंदर प्रवेश करने लगता है। जब देखो शीतल नजरों, सब ठरत आशिक के अंग, सब सुख उपजे अर्स में हक मासूक के संग। ये सौभाग्य किसका है? मात्र ब्रह्म सृष्टि का। सुंदर साथ, आप तो ब्रह्म सृष्टि हो, अपने सौभाग्य की सराहना तो कर लो एक बार। इसमें कोई दो राय नहीं। कभी शक मत करना कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं या नहीं, कहीं मैं जीव सृष्टि तो नहीं, कहीं मैं ईश्वरीय सृष्टि तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप सब जिनको धामधनी मेहर से अपनी
कबाए तले बिठा के रखे हैं, आप सभी धाम की अंगना हो ब्रह्म श्रेष्ठ। इस पे कभी शक मत करना। और फिर जब आत्मा प्रेममयी चितमन के द्वारा धामधनी के स्वरूप को देखती है, तो जैसे नक्शे शिख तक के अंग अंग धामधनी का तारतम ज्ञान से वो ग्रहण करती है, वो उसके मूल तन के अंग खड़े हो जाते हैं, उसके हृदय के नैनों के सामने। जो हमारे मूल तन है, धामधनी के चरण कमल आए तो मूल तन के चरण कमल आए, धामधनी के हैड़ा आया तो मूल तन का हैड़ा आया, धामधनी का मुखार बिंद आया तो मूल तन का भी मुखार बिंद आया। धामधनी के वस्त्र आभूषण आए तो पर आत्म के वस्त्र आभूषण आए। और जब मूल तन का एक एक अंग इस प्रकार से आत्मा के दिल में आता है, तो आत्मा पाती है कि वो इसी मूल तन की तो प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसा उसका स्वरूप वैसा ही आत्मा का स्वरूप, जैसा पर आत्म का श्रृंगार वैसा ही आत्म का श्रृंगार। श्रृंगार के कई भेद होते हैं सुंदर साथ, आप तो प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, सब जानते हो। श्रृंगार सिर्फ वस्त्र और आभूषण से नहीं होता। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। जब धामधनी का स्वरूप हमारे दिल में बस जाता है, यही आत्मा का श्रृंगार होता है। जब धामधनी का स्वरूप मेरे पर आत्म के दिल में है और वही दिल आत्म के दिल में है, और जब धामधनी का वो अंग अंग अपना नूरी स्वरूप मेरी आत्मा के दिल में विराजता है, तो ही मैं सुहागिन नार कहलाने का अधिकार रखती हूं, और वही मेरा श्रृंगार है। अगर पिया आए मेरे दिल में तो मैं तो श्रृंगार से सज गई। वस्त्र आभूषण ये तो हकीकत का श्रृंगार है, लेकिन जब आत्मा मार्फत के श्रृंगार से सज जाती है, यानी उसके दिल में धामधनी अपने चरण कमल रख के उसके दिल को अर्च कर देते हैं, फिर वो धामधनी के नैनों से नैना मिला पाती। जब देखो शीतल नजरों, धामधनी के नैनों की जो नजर है वो प्रेम का रस बहाती रहती है, जो अति शीतल है, सुकून देने वाली है। जब देखो शीतल नजर, जब धामधनी के नैनों से के जो नजर है उससे इश्क की, प्रेम की शीतलता बहती है, इश्क धामधनी के दिल में, और जब वो नैनों के द्वारा प्रकट होती है तो वही इश्क प्रेम का स्वरूप हो जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, जैसे वाहिद और वाहिदत में अंतर नहीं, वैसे ही इश्क और प्रेम में कोई अंतर नहीं। लीला में वही इश्क प्रेम का रसपान कराता है, और जब मार्फत में विराज जाते हैं, यानी धामधनी के दिल में विराज जाते हैं, तो वो इश्क का स्वरूप होता है। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिले, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए किने। तो ऐसा सुंदर साथ अद्भुत धामधनी के नैन कमल है,
जहां से धाम धनी का इश्क अनवरत प्रवाहित होता रहता है और सभी आत्माएं उसके रस में डूबी रहती हैं। तो जब देखो शीतल नजर, और ये होगा कब? जब आत्मा धाम धनी के अंग अंग को अपने दिल में लेके पर आत्म के सब अंगों को अपने दिल में लेते हैं। तो उनका स्वरूप पर आत्म से अरस परस हो जाता है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग कस। अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का दीदार अगर करना है, तो पर आत्म के स्वरूप से अरस परस होना होगा। और पर आत्म के स्वरूप से अरस परस तब होंगे जब पर आत्म के स्वरूप आपके दिल में अंकित होगा, और उसका स्वरूप तब अंकित होगा जब धाम धनी का जुगल स्वरूप आपके दिल में अंकित होगा। और ये कब होगा? जब इल्म जो धाम धनी ने तारतम ज्ञान से हमें नवाजा है, उसके द्वारा धाम धनी का अंग अंग मेरे दिल में चुभने लगे, ऐसे अंकित हो जाए कि निकाले ना निकले। जब देखो शीतल नजरों, सब ठरत आशिक के अंग। जब धाम धनी के नैनों से प्रेम के शीतल धारा प्रवाहित होती है, तो सब आत्माएं उसमें छीलती है और सबका दिल सुकून पाता है, और आशिक के अंग अंग उस शीतलता में सुकून पाता है। सब सुख उपजे अर्स में, और जब प्रेममयी चितवन से मूल मिलावे में मेरी सुरता पहुंचती, तो धाम के अनंत सुख, यानी धाम धनी के दिल के अनंत सुख, सब सुख उपजे अर्स में हक मासूक के संग। जब हम अपने प्राण प्रीतम के अत्यंत गहनतम सानिध्यता में विराजते हैं, तब धाम के सभी सुख, यानी धाम धनी के दिल के मार्फत के सब सुख ब्रह्म सृष्टियों को प्राप्त हो गया। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज। जब नैन मिले नैन नैन में नूरे नूर हुआ एक गंज। सुंदर साथ, अद्भुत। धाम धनी ने अपना दिल खोल कर रख दिया इस एक चौपाई, इसके आगे की दो चौपाई भी यही भाव रखते हैं। मैं नैनो देखूं नैन हक के, आत्मा कहती है कि अब पर आत्म के नैनों को मैं धारण करके धाम धनी के नैनों को देख रही, क्योंकि बिना पर आत्म को लिए हुए तो धाम धनी का रसपान नहीं हो सकता। तो मैं नैनो देखूं नैन हक के, अब पर आत्म के स्वरूप से अरस परस होकर धाम धनी के नैनों को देख रही। हुई चारों पुतली तेज पुंज, चार पुतली, नैन जुगल जोड़ी होते हैं, और हर नैन के अंदर जो दृष्टि का स्वरूप रखती है वो पुतली होती है, जिसके अंदर
प्रतिबिंब पड़ता है जिसको देखा जाता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो पुतली ही वो स्थान है नैनों का जहां पर धामधनी के नैनों में पर आत्म का, धामधनी के नैनों की पुतली में पर आत्म का प्रतिबिंब अखंड रूप से समाता है, और वही प्रतिबिंब तो आपका मूल आत्म स्वरूप है। मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, तेज यानी नूर की ज्योति, पुंज यानी खजाना। तो जब धामधनी के नैन जो मार्फत के सभी खजानों को अपने नैनों से प्रकट करते हैं, तो उसका नूर का तो क्या कहना। वस्तुतः आप तो अब जानते ही हो कि धामधनी का दिल ही तो नूर है, और वो दिल धामधनी के नैनों की से प्रकट होता है। तो मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज। चारों पुतली यानी दो धामधनी के नैन की पुतली और दो आत्म के नैन की पुतली। आत्म और पर आत्म अब एक स्वरूप होकर दीदार करते हैं। तो आत्म को पर आत्म को बात एक ही, वो अरस परस हो चुके। तो मैं नैनो देखूं नैन हक के। अब सोचिए, जब आत्मा पर आत्म का श्रृंगार में सजकर धामधनी के नैनों को देखती, तो आत्मा का स्वरूप धामधनी के पुतलियों में होता है, और धामधनी के पुतलियों में पर आत्म का स्वरूप होता है। आत्म अपने स्वरूप को, अपने प्रतिबिंब को धामधनी के नैनों में देख सकती है, और पर आत्म अपने नैनों में धामधनी के स्वरूप को निहारती। जब नैन मिले नैन नैन में, जब आत्मा के नैन पर आत्म के नैन से अरस परस हो, फिर वो धामधनी के नैन से जुड़ती है। जब नैन मिले, आत्म के नैन मिले नैन पर आत्म के नैन से, फिर वो मिलते हैं नैन में यानी धामधनी के नैन से। तो 3 बार नैन कहा है सुंदर साथ। आप तो बहुत प्रबुद्ध हो, आपका दिल तो वही रहता है। जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। ऐसा खजाना समूह नूर का, यानी धामधनी का दिल उनके नैनों से होते हुए, पर आत्म के नैनों से होते हुए, उसके दिल से होते हुए आत्म के दिल में प्रवेश कर जाता है। तब धामधनी के दिल का नूर अपने अनंत जमाली के गुणों के साथ, अनंत ज्योति और माधुर्यता के साथ ऐसा मधुर दृश्य उत्पन्न होता है। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों का अधिकार है, जो उसको प्रेममयी चितवन से देख सकती है, जिसमें उनको एक क्षण भी नहीं लगता। सोचा और पहुंच गए। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। धामधनी अपने नैनों की पुतली मेरे नैनों में देखते हैं। हक देखे पुतली अपनी,
मैं देखूं अपनी पुतली, यानी पर आत्म धाम धनी के नैनों में, या आत्म कहिए, दोनों अरस परस। तो धाम धनी मेरे नैनों में अपनी नैनों की पुतलियां देखते हैं। मैं देखूं अपनी पुतलियां, और मैं धाम धनी के नैनों में अपनी पुतली देखती। मेरे स्वरूप के नैन की पुतली धाम धनी के पुतली में अखंड है। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे। और ये पुतलियों से देखने की क्रीड़ा संपादित होती है, लीला संपादित होती है। तो मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। तो अब तो क्या बात रही, अब बात बोलन की नहीं है, मात्र देखन की है, प्रेममयी चितवन के द्वारा। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। ये प्रेम की गहनतम स्थिति है, जब माशूक की नजरें आशिक से मिली होती हैं और आशिक की नजरें माशूक से मिली होती हैं, तो दोनों का दिल एक हो जाता है और वो दोनों अरस परस हो जाते हैं। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी। अब धाम धनी मेरे नैनों के अंदर अपनी पुतली देख रहे हैं, जिसके अंदर मेरा ही स्वरूप विराजता है। मेरे स्वरूप को देखने के लिए धाम धनी जो उनके नैनों में है, उस स्वरूप को पर आत्म के नैनों में देखती है। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैनम, यो दो जुगले जुगल बनी। तो धाम धनी मेरे नैनों में अपनी पुतली देखते हैं और मैं धाम धनी के नैनों में अपनी पुतली देखते हैं। और इस प्रकार से हम दोनों जुगल स्वरूप जैसे हो जाते हैं, यो दो जुगले जुगल बनी, यानी दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। अति गौर पापड़ नैन की, अब सुंदर गोरे उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद पर ये सुंदर नैन कमल शोभायमान है। अति गोरे रंग के, उसके पलके, उसके बरौनिया अनंत शोभा नैनों की बढ़ाते हैं। अति गौर, अति यानी अत्यधिक, अति गौर पापड़ नैन की, पल वालत देखत सरम। पल यानी पलक और पापड़ यानी बरौनिया, आईलैशेस। गुण गर्भित मेहरे पाइये, रूह हुक्मे देखे ए मरम। अब धाम धनी के मेहर से जब तारतम ज्ञान के बातूनी भेद खुलने लगते, तो उन नैनों की शोभा अब आत्मा के दिल में अखंड हो जाती है। श्याम बके भाव नैनों पर, और नैनों के ऊपर सुंदर अनियारे तिरछे बके नैन की नैनों के ऊपर भौहें होती है, श्याम रंग की, मानो कजरा रहे। तो श्याम बके भाव नैनों पर रंग गौर जुड़े दो आए। गोरे रंग का निलवट, गोरे रंग का मुखार बिंद और सुंदर श्याम रंग के ये अनियारे पके तिरछे भौहें।
पल वालत देखत सर। अब जब धामधनी के ये नैनों की पलकें हमें देखती तो उनके दिल में इतना लाड़, इतना रस उत्पन्न होता है, सुनामी के जैसे, बिल्कुल उसमें रूहों को डुबाने के लिए लालायित रहती है। गुण गर्भित मेरे पाए, जमाली के अनंत गुण सुंदर साथ धामधनी के महल से हमें प्राप्त होता है। रूह हुक्मे देखे एक मरम, धामधनी के दिल की इच्छा से हम उसके मर्म को, उसके भेद को, उसके रहस्य को पहचान पाते हैं। श्याम बके भौं नैनों पर, रंग गौर जुड़े दोऊ आए। निपट तीखी अनिया नेत्र की, मारे आशिकों बान फिराए। तो ये भौहें, गोरा रंग अत्यधिक सौंदर्य का स्वरूप होता है। अति तीक्ष्ण अनियारे नेत्र, मारे आशिकों बान फिराए। रूहों को अपने दिल से इश्क के अमीरस में बाण को तरकश से निकाल कर उस धनुष की प्रत्यंचा पे चढ़ाते, जैसे भौहें धनुष के ऊपर वाले भाग होते हैं और दोनों पलकें प्रत्यंचा डोरी का स्वरूप होते हैं, और धामधनी अपने दिल के तरकश से बाण निकाल कर लगातार छोड़ते, जिससे रूहें उस बाण को अपने दिल के अंदर लेती। जब खैंचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के वार पार निकसत। अब जब धामधनी अपने दोनों नैनों से अपने इश्क का रस पिलाने पर आ जाते हैं, तब तो वो दोनों नैनों से बाण निकलते, वो एक बाण जैसे नहीं छोड़ते, दो दो बाण छोड़ते और छाती को छेद देते। अंग आशिक के फूट के वार पार निकसत, और अंग के छाती से पार हो जाती है, इतनी तीव्र होती है। दमानक, दमानक यानी बारूद, दमानक ज्यों कहूं कहूं, यों पिछली देत गिराए। जैसे बंदूक की गोली से किसी को मारो तो वो पिछले पैर पर ऐसे गिर पड़ता है। दमानक ज्यों कहूं कहूं, दमानक के जैसे, बंदूक की गोली जैसे लगती है, वो आत्मा गिर पड़ती है। एक चोट आशिक जा नहीं, जो होए अर्स अरवाए। जब आपका अहम में जागता है, निस्बत की पहचान होती है, वही धामधनी के इस नैनों से बाण को, गोली को, दमानक की बारूद को पहचान पाता है। धौं बके नैन कमान ज्यों, भाल बकी सामी तीन बल। बाण टेढ़े मारत खैंच मरोड़ के, छाती छेद न गया निकल। अब ये जो कमान है भौहों की, और
जो धनुष है, प्रेम के रस से फीकी हुई, जब धामधनी लाड़ में डूबकर बाण टेढ़े मारत खैंच मरोड़ के, यानी अपने नैनों के बाण ऐसे चलाते हैं कि कोई आशिक उससे बच नहीं सकता, छाती छेद न गया निकल, छाती के अंदर जाकर धंस जाती है। तीर कया तीन अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रैया सीने बीच आसिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुस्के। तीर कया तीन अंकुड़, जैसे तीर का नोक होता है उसके तीन, जैसे त्रिभुज होता है वैसा उसका स्वरूप होता है। आप परम धाम के सागरों के स्वरूप को देखें। पश्चिम की ओर दधि सागर है, जो धामधनी के सौंदर्य से परिपूर्ण श्रृंगार का सागर है, और जो उस त्रिभुज की दो आधार पर नोक है, तो एक नोक अग्नि कोण में नूर का सागर है और दूसरा ईशान कोण में निस्बत का सागर है। रूहें जब अपनी निस्बत की पहचान करके धामधनी के दिल रूपी नूर के सागर का दीदार करती हैं, तो अनंत सौंदर्य के, अनंत श्रृंगार के बाण चल के अंदर रूहों के दिल में समा जाते हैं, और फिर रूह उस बाण को न निकाल पाएगी न निकालना चाहेगी, ऐसे धामधनी का स्वरूप अंकित हो जाता है। तो तीर कया तीन अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रहिया सीने बीच आसिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुस्के। रूहें क्या निकालेगी, ये तो धामधनी के दिल का तरकश है, बाण। धामधनी का दिल एक तरकश है जहां पे बाण रहते हैं, और उसको अपने इश्क के रस में भिगो भिगो के चलाते हैं, और रूहें घायल हो जाती, प्रेम में घायल हो जाती। कह कया तीर त्रिगुड़ा, रही सीने बीच, और उसका तीन नोक ऐसा है कि वो छाती में धंस जाता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। रोई रात दिन आसिक, रोवते ही बदलिया हाल। रूहों का दिल तो नाजुक है, कोमल है, नूर का ही प्रतीक है, उसके अंदर जाकर वो धंस जाती है। लेकिन वही तीर जब पत्थर के ऊपर मारो तो पत्थर नहीं टूटता, और रूहों का दिल तो कोमल है, वो जाकर वहां धंस जाता है। तो जीव जो मात्र ज्ञान पकड़कर कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, और कईयों को तो कोई मतलब ही नहीं होता, न जाने जीत के बाजी हारी, पहले कुछ पाया फिर सब खोया। तो ये धामधनी के नैन बाण पे बाण चलाए, उनको कुछ नहीं होगा, फिर धामधनी उनके ऊपर बाण चलाना भी बंद कर देते, क्योंकि वो जीत की बाजी हारी। तो रोई रात दिन आसिक, रोवते ही बदलिया हाल। अब रूहें विरह के अग्नि में जलती रहती, धामधनी के
दिल रूपी तरकश से निकले हुए बाण के चुभन को महसूस करती रहती। अर्श बका तीर त्रिगुणा, ये अखंड अर्श धामधनी के दिल में तीन कोनों वाला तीर है। रहया अर्श रूहों हृदय, रूहों के दिल में धामधनी के नैनों के ये बाण अखंड रूप से स्थित रहते। ना पांच तत्व तीर त्रिकुट, ये नैन बाण नूर चमक, ये धामधनी के नैनों से ये यहां के तीर को पांच तत्व के ना समझ लेना, ये तो धामधनी के नैनों से, उनके दिल के तरकश से निकले हुए इश्क के रस में भीगे हुए बाण हैं, जो जिसके अधिकारी मात्र ब्रह्म सृष्टियां हैं। ये बलवान सहज के जो कदी मारे दिल में ले, ये ना जानो तिन आशिक का कौन हाल होवे ए। और ऐसे धामधनी अपने दिल में लेकर रूहों को के दिल में अपना ये बाण चलाते हैं, तो ये रूहें ही जानती हैं कि अब उनका क्या हाल है। ये बाण टेढ़े अव्वल के, धामधनी तो शाश्वत रूप से अपने रूहों को अपने नैनों से इश्क का रस प्रेम पिलाते रहते हैं और टेढ़े लिए चढ़ा। और अब इल्म से जागृत करके उनके दिल के अंदर इन बाणों को धंसा देते, खैंच टेढ़े मारे मरोर के, और इस तरह से लाड़ लड़ाते हैं कि ये बाण कभी भी सुंदर साथ के दिल से निकस नहीं सकता, निकल नहीं सकता। सो क्यों ना आशिक टेढ़ा है, आशिक भी इन बाणों से टेढ़ा हो जाता है, यानी धामधनी पे कुर्बान हो जाता है। कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे ए। अब महामती जी धामधनी के हुक्म से अपने मोमिनों को धामधनी के दिल के गुण, नूर के गुण बताती कि नैना रस भरे मासूक के, धामधनी रूहों के मासूक हैं और उनके नैन इश्क के रस से भरे हुए हैं, और वहां से इश्क प्रेम के रूप में झरता रहता है। अपार गुण गिनती बिने, क्यों कर आवे। अब ये अनंत गुण है, इसको गिनने का प्रयास ना करो, बस उसके रस में डूबे रहो। अगर सोचो सुंदर साथ वो जलेबी ये देखने लगे कि चाशनी के अंदर कितनी चीनी है, कितना पानी है, कितनी ऊष्मा मिली है, कितने देर से पक रही है, कितना उसका मीठापन है, तो वो तो डूब ना सकेगी, बस डूबना होता है। तो सुंदर साथ इस प्रकार से धामधनी के दिल के नैनों से का रस प्राप्त करते हुए उनके दिल में डूब जाना है और अनंत रस को प्राप्त करना है। तो आइए सुंदर साथ जी, ये 47 नंबर की चौपाई धामधनी के नेत्रों के प्रकरण 14 की आखिरी चौपाई है। कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे ए, क्यों कर आवे ए, क्यों कर आवे ए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।